हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो आज के दिन के लिए। और आज जो खुदावन खाना हम सबको मुहैया करने जा रहा है उसके लिए। हाँ, इसको कम ही कर दो, थोड़ा सा कम कर दो बस। हवा है ना? तो आज आप एक्साइटेड हो कि क्या सीखने जा रहे हैं? वाह, गुड। हालेलुया। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि हम उसके अंदर बाउंड हैं या फ्री हैं, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं या उसमें कंट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि कलाम में जैसे लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो एक आजादी है जो वाकफियत से होती है, सिर्फ जानने से हम आजाद हो सकते हैं। सिर्फ जानने से जो है वो हम फ्री हो सकते हैं कि वो क्या है। इसलिए हमें अपनी डेफिनेशंस को बहुत क्लियर करना होता है कि कौन सी चीज क्या है, और क्वेश्चन करना होता है कि क्या है चीजें। हमें क्वेश्चन करना होता है कि ये क्या है, हमें क्वेश्चन करना होता है कि ये कैसे है, ये क्या है। आमीन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सीखने जा रहे हैं जो जिसको हमने इतना टच नहीं किया होता, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें धंसे होते हैं और बहुत सारी आ, लोग खुद को मुजरम ठहरा रहे होते हैं उसमें। और हमारा जो आज हम जो चीज सीखने जा रहे हैं वो हम जानने जा रहे हैं कि गुनाह क्या है। व्हाट इज सिन। हाँ, हालेलुया। हम जानने जा रहे हैं कि गुनाह क्या है, और गुनाह की डेफिनेशन क्या है, गुनाह है क्या है वो, जो जिसमें बहुत से लोग आ, समझते हैं कि वो फंसे होते हैं, या उसके क्या लेवल्स क्या हैं, इसकी डेप्थ क्या है, खुदा इसको कैसे देखता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुनाह के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो पाई जाती हैं, वो उनको हम देखेंगे कि गुनाह क्या नहीं है। ऑलराइट। एक दफा मैं मैंने एक शख्स को कहा कि आप बपतिस्मा ले लो। तो वो कहता है कि नहीं भैया, मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, फिर ना बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, तो इस वजह से बपतिस्मा। तो ये लोगों का रॉन्ग कॉन्सेप्ट है गुनाह के बारे में, जिसकी वजह से वो खुदावंद के साथ जो है वो नहीं चलते, या उनके जहन में जो कॉन्सेप्ट गुनाह का बना हुआ है वो बिल्कुल गलत बना हुआ। इसकी वजह से लोग इवन खुदा के पास भी नहीं आते। वो कहते हैं कि अगर खुदा के साथ हमने कमिट कर लिया और फिर गुनाह हुआ तो फिर बहुत खराब हो जाएगा काम। वजह यह है कि उनको डेफिनेशन नहीं पता गुनाह की, गुनाह है क्या है। वो गुनाह को जो है वो चीज समझते हैं। वो एक चीज समझते हैं कि अच्छा ये मैंने कर लिया तो ये चीज क्रिएट हो गई है, ये मेरा मेरा गुनाह जो है ना वो स्टैंप हो गया, लिखा गया है। मैंने ये काम कर लिया है तो ये मेरे पे धब्बा आ गया। वो गुनाह को धब्बा समझते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? गुनाह को जो आमतौर पर लोगों में धब्बा समझा जाता है कि अच्छा ये गुनाह हो गया, अच्छा धब्बा लग गया इस पे, ये इसने ये काम कर दिया, इसका धब्बा इस पर लग गया, इसने ये काम कर लिया, इसका धब्बा इस पर लग गया। तो वो धब्बा जो है वो लगा रहता है, लगा रहता है। और जब तक
हम खुद को उस धब्बे से ऊपर आजाद ना करें, या खुदा जब तक हमें कुवत ना दे कि उसके इव्ज हमें कुछ ऐसी चीज बताए जो उससे वो गुनाह छोटा हो जाए और वो चीज बड़ी हो जाए। तो ये हमारा नॉलेज होता है, राइट। तो ये अमूमन जो है वो गुनाह के बारे में समझा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि कत्ल करना सिन गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, ये करना गुनाह है, ये करना गुनाह है। हालांकि गुनाह की जो हिब्रू लैंग्वेज में जो गुनाह का लफ्जी मतलब है वो है मार्क से हट जाना, निशान से हट जाना, टारगेट से हट जाना। आप किसी दिशा में जा रहे हो, अभी ट्रैक पे जा रहे हो आप, और ट्रैक से हट जाना जो है वो गुनाह। सिंपली आप एक रोड पे जा रहे हैं, आपने लाहौर जाना है, तो आप वो उस ट्रैक से हट गए हैं, किसी और रास्ते पर चले गए हैं। ये लैंग्वेज में ये मतलब है गुनाह का। समझ आ रही है? ये मतलब है। तो जो खुदावन ने बताया, जो हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि आदम और हवा ने गुनाह किया, एक्चुअली जो गुनाह हुआ है वो सबसे बड़ी चीज है, वो ट्रैक से हटे। समझ आ रही है? सबसे बड़ी चीज है ट्रैक से हटना, खुद को ट्रैक पे ना पाना, खुद को उस लाइन पर, उस रोड पर ना पाना। अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल के रोड से आप अलहदा हो गए। क्या आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता? ये गुनाह है। जब आपको लग रहा है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहा, तो अब ऑलरेडी गुनाह में है। मर्डर, चोरी, ये सारी चीजें बाद की बात आती है, ये सारी चीजें बाद में है। क्योंकि जब आप ट्रैक पर ही नहीं है तो आप डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंच सकते हैं? तो डेस्टिनेशन पर पहुंचना ज्यादा अहम है, ना कि कैसे पहुंचा जाए। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए जब हम कलाम में देखते हो, हमें कलाम में डिफरेंट डेफिनेशंस गुनाह की नजर आती है। हम जिसको गुनाह कहते हैं वो खुदावंद उसको गुनाह कहता ही नहीं है। आज हम कुछ डीप सीखने जा रहे हैं, आप रेडी है? हम जिसको सिन कहते हैं, खुदावन उसको सिन कंसीडर ही नहीं करता। कलाम में लिखा है हमारी राहें खुदावन की राहों से बहुत फर्क है, हमारे ख्यालात खुदावन के ख्यालात से बहुत फर्क है। तो गुनाह जो मेन उसकी डेफिनेशन है वो है ट्रैक से हटना। जब भी कोई ट्रैक पे नहीं है, जब कोई खुदावन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है वो गुनाह में है। जब भी कोई खुदावन के साथ नहीं चल रहा, खुदावन के साथ नहीं चल रहा, तो वो ऑलरेडी गुनाह में है। भैया, मर्डर, कत्ल, चोरी, फलाना टमकाना, ये दूर की बात है। सही है? ये दूर की बात है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मुआ है, उसने हमारे लिए जान दी है। तो ये चीजें तो वो कवर कर लेता है, लेकिन वो क्या नहीं कवर कर सकता? हमारी विल, हमारी मर्जी, उस उसको वो कवर नहीं कर सकता, वो हमारे इख्तियार में है। मर्डर को खुदावन कवर कर लेगा, उसका खून हर एक गुनाह को कवर कर लेगा। लेकिन असल जो सिन है वो ट्रैक से हट जाना, ट्रैक से बाहर होना। इसलिए खुदावन ने जब आदम और हवा को कहा था कि इस दरख्त में से फल नहीं खाना, तो
अभी फल खाने में क्या गुनाह और क्या चीज नहीं है? गुनाह तो मर्डर होता है, चोरी होती है, किसी को दुख देना होता है, ये होता है जो हमारे कॉन्सेप्ट में समझा जाता है, ये समझा जाता है ना। ये भाई मारना गुनाह है, चोरी गुनाह है, किसी का हक लेना गुनाह है, किसी का। तो एक सिंपली फल जिसे मना किया गया वो खा लेना, वो कैसे गुनाह है? आप समझ रहे हैं? ट्रैक से हट जाना, जब खुदावन ने ट्रैक एक बनाया कि ये आपकी मंजिल है और ये आप करोगे, उससे जो ही हम बाहर होते हैं, मतलब ये कि खुदा की मर्जी से बाहर होना गुनाह के अंडर होना। हर कोई जो खुदावन की मर्जी से बाहर है वो गुनाह के अंदर है। गुनाह का उस पर कंट्रोल है, हालांकि खुदा ने हमें कंट्रोल करने के लिए बुलाया, लेकिन जो ही हम खुदा की मर्जी से बाहर होते हैं, चीजें कंट्रोल करती हैं, सिचुएशंस कंट्रोल करती हैं, क्योंकि खुदा की मर्जी से बाहर होना सिन है। आमीन। खुदा की मर्जी से बाहर होना जो है वो सिन है। हालेलुया। इसलिए अब जब शुरू से आगे तक कलाम में पढ़ते हो तो खुदावंद को इन बाकी चीजों की, डोंट टेक इट रॉन्ग, इनको रॉन्ग नहीं लेना, बाकी चीजों की खुदावंद को इतनी परवाह नहीं होती कि ये मर्डर कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि मर्डर करना, चोरी करना, बुरे काम करना, ये रिजल्ट होते हैं कि हम खुदावंद के साथ नहीं चल रहे, हम ट्रैक पे नहीं है, ये उनके फल होते हैं। अभी समझ आ रही है बातों की? गलत काम, इवल वर्क्स, रॉन्ग डूइंग, ये फ्रूट्स होते हैं, इस चीज के निशानियां होती हैं। इवन अगर हम सिंपल में कहें तो ये निशानियां होती हैं कि हम खुदा के साथ नहीं चल रहे। तो हम कहते हैं कि क्योंकि ये निशानियां हैं तो निशानियों ने हमें दूर किया। नहीं, हम पहले दूर थे, निशानियां बाद में आई हैं। समझ आ रही है? पहले हम दूर हुए हैं तो निशानियां बाद में आना शुरू हुई हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पहले हम ट्रैक से हटे हैं, निशानियां बाद में जाहिर होना शुरू हो गई। इवन जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो ट्रैक से हटे, और ट्रैक से खुदावन ने उनके लिए जो जगह बनाई हुई थी उधर से हट गए, मतलब अदन बनाया हुआ था वो अदन से बाहर आ गए, तो निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई। एक भाई अपने भाई को मार रहा है, कायन जो है हाबिल को मार रहा है, उसके बाद हम उसके कत्लो गारत और हर एक चीज, हमने बुराई जो है वो देखना शुरू कर दी है, बिकॉज हम ट्रैक से बाहर हैं, निशान से बाहर हैं। तो खुदावन को हमारे निशान की फिक्र होती है गुनाह के बाद, क्योंकि गुनाह सारी दुनिया में वायरस की तरह फैला, वायरस की तरह फैला। हर बंदा कलाम में लिखा हुआ है गुनाह के अंडर है। लिखा हुआ है, रोमियो में लिखा हुआ है कि हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। तो फिर कौन है जो गुनाह से बचना चाह रहा है? कोई भी नहीं। आमीन। जो हम आउटकम्स देखते हैं वो इस बात की निशानी होती है कि हम ट्रैक पर नहीं है। आमीन। अच्छा, नंबर 2, हम ट्रैक पर हो सकते हैं लेकिन सिंफुल हालत में हो सकते हैं। हम ट्रैक पर हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, हम ट्रैक पर हो सकते हैं लेकिन सिंफुल हालत में होते हैं, लेकिन खुदावंद उसको सिन कंसीडर नहीं करता क्योंकि हम ट्रैक पर हैं। समझ आ रही है? खुदावंद उसको कंसीडर नहीं करता क्योंकि ये ट्रैक पर है, क्योंकि कलाम में यही लिखा हुआ है ना कि खुदावंद का खून हमें तमाम चीजों से पाक करता है। तो वो पाक करता रहता है, वो हमें कामिल करता रहता है। जब हम ट्रैक पर होते हैं तो खुदावंद के पास ये
अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हमें धो सके। तो हमारा ट्रैक पे रहना जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि हम खुदा को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमें धोए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गुनाह नहीं करेंगे। हम ट्रैक पे भी जो है वो गुनाह कर सकते हैं। हम अपने रोड पर, अपनी जर्नी पर भी गुनाह कर सकते हैं, लेकिन खुदावन उसको सिन कंसीडर नहीं करता। भला क्यों? खुदावन यीशु मसीह को देखता है, अच्छा ये यीशु मसीह पर ईमान रखता है, ये उसके ब्लड को मांग रहा है, ये इसका ईमान उसकी क्रॉस पर है, तो मैं इसे कैसे सिंफुल कहूं? समझ आ रही है? खुदावन कहता है कि इसको मैं सिंफुल नहीं कह सकता। इसका मतलब है सिन होना या ना होना वो डिपेंड करता है कि हम ट्रैक पे हैं या नहीं। समझ रहे हो? सिन होना या ना होना हम वो डिफाइन करता है कि हम ट्रैक पर हैं या नहीं। हालेलुया। हम खुदावन की मर्जी पूरी कर रहे हैं, खुदावन के साथ चल रहे हैं, तो खुदावन हमें धोता है, पाक करता है, लेकिन खुदावन हमें फर्क नजर से देखता है। तो जो लोग समझते हैं कि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो खुदावन के लायक नहीं है, उनको यीशु मसीह का नहीं पता हो सकता कि यीशु ने हमारे वास्ते क्या किया। तो इसका मतलब है सिन जो है वो चीज नहीं है, वो कंडीशन है। सिन इज नॉट अ थिंग, वो चीज नहीं है, वो कंडीशन है जिस कंडीशन में है हम। अगर खुदावन से बाहर है, ये कंडीशन है हमारी। अगर हम खुदावन से बाहर हैं, हम यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो ऑलरेडी हम मुजरम है। हम ऑलरेडी मुजरम है अगर खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो ऑलरेडी मुजरम है, तो हम कुछ भी कर रहे हैं वो सिन में है। कुछ भी कर रहे हैं, इवन अच्छे काम भी कर रहे हैं। समझ आ रही है? अच्छे काम भी कलाम में लिखा हुआ है कि हमारे अच्छे काम भी जो है वो गंदी धज्जियों की मानिंद है, कलाम में लिखा हुआ। अच्छे काम भी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंसीडरेबल नहीं है, वो सिन में ही गिने जाएंगे। सिन क्योंकि एक कंडीशन है जिस हालत में है हम। इट इज अ कंडीशन, वो चीज नहीं है, इट इज अ कंडीशन। हालेलुया। ये एक कंडीशन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब हम कहते हैं कि मर्डर कत्ल करना सिन है, तो इससे पहले कि किसी ने किसी का मर्डर किया, वो मर्डर ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद था। सही है? क्योंकि इससे पहले कि वो किसी को मारे, कोई किसी को मारे, उसने ज़हन में जो है उसका मर्डर कर लिया, कि उसने सोच लिया कि मैं इसको मारूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुमने सोच भी लिया तो तुमने ये कर लिया। ऐसे लिखा हुआ है कलाम में, तुमने ये सोच भी लिया तो तुमने कर लिया। इसका मतलब है इससे पहले कि हम जिस्म में कुछ गलत काम करें, हम यहां पर सिन करते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर सिन होना एक कंडीशन है। ये हमारे दिमाग की कंडीशन, इधर तो सिन मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारे दिमाग की, हमारी सोल की हालत है, हमारी जान की हालत है कि वो सिन में है या नहीं है। मर्डर करना तो एक जाहरी एक्सप्रेशन है कि हम ऑलरेडी सिन में हैं। गलत काम करना एक्सप्रेशन है कि हमारी सोल जो है वो ट्रैक पर नहीं है। हालेलुया। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करना है, ताकि, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि शैतान जो है हमें इल्जाम देता और मुजरम ठहराता रहता है, और हमें सबसे ज्यादा वो सिन का मुजरम ठहराता है कि तुम गुनाहगार हो, तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो।
और हमें बताता रहता है कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह के अंदर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन खुदावन आज हमें सिन के बारे में बता रहा है कि सिन एक कंडीशन है। कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? एक जगह पर लिखा हुआ है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है उसने कभी गुनाह नहीं किया। ये लिखा हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? बिकॉज सिन इज अ कंडीशन। ऐसे कैसे मुमकिन है? जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर नहीं सकता, क्योंकि खुदा से जो पैदा हुआ है उसको खुदा फर्क एनकों से देखता है। हालेलुया। उसको खुदावन फर्क एनक से देखता है। उसको देखता है वो देखता है कि इसके इसने गुनाह किया, इसकी कीमत तो गुनाह की ऑलरेडी अदा हुई है, यीशु मसीह ने अदा की हुई है, तो इसको मैं कैसे गुनाहगार कहूं? खुदा नहीं कह सकता उसको गुनाहगार, क्योंकि उसका बिलीव है। वो ये बिलीव करता है कि खुदावन ने मेरे लिए जान दी है और वो मुझे कामिल करेगा। मुझसे ये हो गया है, मुझसे ये मसला हो गया है, मेरे से ये हो गया है, तो खुदावन मुझे कामिल, ए खुदावन मुझे माफ कर, मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन ये मुझसे हो गया। तो इसका मतलब है वो ट्रैक पर है। हालेलुया। उसकी मंजिल है कोई कि खुदावन मैं, तू मुझे कामिल करेगा। ये आपकी मंजिल होती है एक्चुअली, कि खुदावन तू मुझे मुकम्मल कामिल करेगा। ये हमारी मंजिल होती है कि यीशु मसीह आएगा, हमें पूरा मुकम्मल कामिल करेगा। तो ये हमारी मंजिल होती है। इसका मतलब है हम ट्रैक पर हैं, हम रोड पर हैं। और जो ही हम रोड पर हैं, तो रोड के ऊपर आप जितना मर्जी मैस कर लें, रोड के ऊपर जो है खुदावन ने इंतजाम रखा हुआ है आपके आपके मैस को। आपने जो भी जितनी भी आप मैस कर लें, गंदगी फैला लें, खुदावन ने इंतजाम रखा हुआ है कि वो आपको धोएगा। हालेलुया। वो आपको धोएगा, वो आपको धोएगा। वो आपको रिकॉग्नाइज कराएगा कि बेटे समथिंग इज नॉट रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज रॉन्ग। होली स्पिरिट के साथ आप ट्रैक पे वर्क कर रहे होते हैं। ट्रैक पे आप, होली स्पिरिट आपकी रहनुमाई के लिए होता है। ट्रैक पे जीसस आपकी रहनुमाई के लिए होते हैं। हालेलुया। मैं आपको मिसाल देता हूं। यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ हैं, और एक शागिर्द जो है वो कहता है कि खुदावन ऐसा नहीं हो सकता कि तू अपनी जान दे। तो खुदावन उसको कहते हैं कि ए शैतान दूर हो। खुदावन उसको कहते हैं शैतान। लेकिन वो ट्रैक के ऊपर है, इसलिए खुदावन उसको कामिल करेंगे, उसको धोएंगे, उसको सिखाएंगे, उसको प्यार करेंगे। आप समझ रहे हो? तो सिन जो कंसीडर किया जाता है, ब्रॉडर वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है सिन के, ये आपने खराब कर लिया। अब ना, सिन की डेफिनेशन चेंज हो गई है यीशु मसीह के बाद। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद जो है वो सिन की डेफिनेशन चेंज हो गई है। खुदावन जो है वो पहचानता है, वो रूहों को पहचानता है, वो दिलों को पहचानता है। इसका मतलब है कोई खुदा को धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई गलत काम किसी से हो गया है तो खुदा डिफाइन करेगा कि ये सिन है या नहीं है। क्योंकि अगर उसका दिल साफ है, दिल में नहीं करना चाहता, लेकिन वो कलाम में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं जो काम नहीं करना चाहता मुझसे वो हो जाता है। उसका दिल साफ है और वो काम हो गया है, तो खुदावंद उसको सिन कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि खुदावंद दिल पर नजर करता है। इसका मतलब है कि अगर उसका दिल साफ है और उसका हाथ पाक नहीं है, जो कि खुदावंद करेगा, तो ये चीज डिफरेंट है, दिल डिफरेंट है। लेकिन खुदावंद दिल को देखेगा। अदरवाइज कोई भी बंदा खुदावंद को धोखा दे सकता है कि इधर अच्छा काम करे और इधर बुराई रखे,
और कहे खुदावंद मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं। खुदावंद कहेगा ना, आई नो। क्यों? क्योंकि खुदावंद दिल पर नजर करता है। तो जो हमारे दिल की हालत होती है वो डिफाइन करती है कि कोई चीज सिन है या नहीं है। हालेलुया। हमारे दिल की हालत डिफाइन करती है कोई चीज सिन है या नहीं है। डीप चले। हालेलुया। तो हमारे दिल की हालत डिफाइन करती है, वही हमें मुजरम ठहराती है। किसी को पता ही नहीं है कि कोई चीज गुनाह है तो वो उसके लिए गुनाह भी नहीं है। हालेलुया। किसी को अगर कोई कोई देखो खुदावन, किसी को अगर कोई जानता ही नहीं है कि ये चीज, क्योंकि कलाम में लिखा है जहां पर शरीयत नहीं वहां पर गुनाह भी नहीं है। आप समझ रहे हो? जहां पर लॉ नहीं है वहां पर गुनाह भी नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर ट्रैफिक पुलिस ने लॉ नहीं बनाया कि हेलमेट पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं है, ये उसने कोई लॉ नहीं बनाया, तो वो जो है कोई पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसने लॉ बना लिया है तो फिर जो कोई नहीं पहनेगा उसको चालान होगा। तो जब तक लॉ नहीं बना था तब तक कोई पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। इस वजह से खुदावन जो है उसने जब यीशु मसीह को हमें बख्शा है तो उसने हमें एक रास्ता दिया है कि दिस इज द वे। ये वे है, ये ट्रुथ है, ये लाइफ है। ये मैंने आपको रास्ता दिया है, मैंने आपको ट्रैक दिया है। अगर उस ट्रैक को कोई मिस कर रहा है तो वो ऑलरेडी खुदा की प्रोविजन को मिस कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? उस ट्रैक को जो कोई बंदा मिस कर रहा है तो ऑलरेडी खुदावन की प्रोविजन को मिस कर रहा है, और वो ट्रैक से बाहर है तो वो ऑलरेडी खुदा की बख्शिश से बाहर है जो खुदावन ने दुनिया को बख्शी है। हालेलुया। सो आज से खुदावन आपको फ्री करेगा, क्योंकि गुनाह जो है वो हमें हमें इसकी डेफिनेशन जो है वो मुजरम ठहराती है। वो हमें हमेशा मुजरम ठहराती है, हमें कंडेम करती है कि तुम खुदावन के साथ नहीं चल सकते, तुम खुदावन के लायक नहीं हो, तुम इस चीज के अंदर हो। हम कॉन्टिन्यूस जो है वो अच्छे काम करके खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि यही है जो खुदावन हमसे नहीं चाह रहा होता। खुदावन चाह रहा होता है कि तुम मैंने जो किया है उसको कबूल करो और उसको जानो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। क्योंकि जब हम जानते हैं तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जब हम जानते हैं कि खुदावन ने मेरे गुनाहों का पेड किया हुआ है, उसने उसकी कीमत अदा की हुई है, तो हम ज्यादा फ्री होते हैं। और जब ज्यादा फ्री होते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा ही है। ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है जितना हम जिस चीज से बचने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उसमें गिरते हैं। अय्यूब दूसरे बाब में लिखा हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ कि जिस चीज में डरता हूं वो ही मुझ पर आती है। जितना आप गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, ये हर कोई जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, आपने अपनी जिंदगी में देख, जितना आप प्रूव करना चाहेंगे खुद को खुदा के सामने, उतना ही खुदावन आपको छोड़ देगा कि आप मैस में जाओ, आप दलदल में जाओ। क्योंकि खुदावन आपको बताना चाह रहा है कि आपकी रास्तबाजी आप नहीं हो, आपकी रास्तबाजी खुद खुदा है। जितना ही कोई खुद को प्रूव करना चाहेगा, और मैं जब ये बता रहा हूं तो मैं, आप रिलीजियस लोगों को देखो, मजहबी लोगों को, मजहबी लोग जो है वो खुदा को प्रूव करना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। मजहबी लोग प्रूव करना चाहते हैं खुदा को, और खुदा को ऐसे खुश करना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। उतना वो ही ज्यादा गुनाह में हो सकते हैं।
उन्हीं पर गुनाह का ज्यादा कंट्रोल हो सकता। आप समझ रहे हैं? वो ही ज्यादा गुनाह की जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है ना, वो ही ज्यादा उसमें हो सकता है और होता भी है। और जो जिसको किसी को प्रूव नहीं करना, वो उतना ही आजाद हो, चाहे सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई आपको आजाद करेगी। आपका नॉलेज जो खुदावन ने बख्शा है वो आपको फ्री करता है, वो आपको फ्री करता है, वो आपको आजाद करता है। हालेलुया। तो जब खुदावन ने हमें यीशु मसीह बख्शा तो उसने कहा कि गुनाह का तुम पे कोई इख्तियार नहीं है। इसका मतलब है हम आपने देखा हम यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई रूह से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है गुनाह नहीं कर सकता। इसका मतलब है गुनाह वो नहीं है जो हम बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम करते हैं। गुनाह कुछ और है। और जैसे मैंने आपको बताया, गुनाह कंडीशन, तो एक कंडीशन है जिसमें हम रहते हैं, एक सराउंडिंग है, एक एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं। आमीन। एक एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं। जब खुदावन में हम चलते हैं तो एक एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं। इवन हम गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक एटमॉस्फेयर हमें घेरे रखता है और एक प्यार हमें घेरे रखता है। मिसाल के तौर पर, जब एक बच्चा जो है वो बाहर से गंदा होकर आता है, या वो गिर कर आता है, या कपड़े गंदे करके आता है, और उसकी माँ फिर उसको साफ करके नहला के पहना देती है, और फिर वो दोबारा कल जाता है, अगले दिन जाता है, फिर वो जाता है, फिर वो जाता है, और उसकी मामा उसको सिखाती रहती है, उसकी मामा उसको, फिर वो 5 साल का हो जाता है, 6 साल का, फिर कपड़े कम गंदे होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो खुद से बचना शुरू हो जाता है। उसकी परवरिश कर रही होती है उसकी माँ। हालेलुया। खुदावन इस तरह हमारी परवरिश करता है, और गुनाह को इस तरह उसकी डेफिनेशन को हमारी जिंदगी में बदलता है। जो जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा गंद करता है। रूहानी तौर पर हम जितने इमेच्योर होते हैं, हम उतना ही जो है वो अपने कपड़े गंदे करते हैं। लेकिन कपड़े गंदे करना जो है वो गुनाह नहीं होता, क्योंकि हम बोर्न अगेन हुए हैं, हम पैदा हुए हैं किसी घर में। हालेलुया। बोर्न अगेन हुए हैं, हम खुदा से पैदा हुए हैं। जब खुदा से पैदा हुए हैं तो खुदा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हमें हर रोज साफ करे, हमें हर रोज पाक करे। तो जो एक दिन बच्चा गंदा है तो कल वो ये नहीं कहेगा कि मैं आज भी गंदा हूं, नहीं, उसको मामा ने रात को नहलाया अभी। हालेलुया। तो गुनाह जो है वो चीज नहीं है जो एक बार पहन ली है, एक बार किसी ने पहन ली है। इट्स अ कंडीशन। एक बार जो कोई गंदा हुआ है वो उसको खुदावन ने धो दिया, और खुदावन तब तक धो रहा है, तब तक धो रहा है जब तक उसकी परवरिश करके उसको मेच्योर नहीं कर लेता, जब तक वो खुद से कपड़े झाड़ेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको वहां उस जगह पर लेके जा रहा है, जब जब आपको कोई डस्ट वगैरह लगेगी तो आप खुद से उसको झाड़ोगे। हाँ, लेकिन आप जब छोटे हैं तो खुदावंद उसको झाड़ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है। जो जो आप मेच्योर होते जा रहे हैं, आप खुद डस्ट को झाड़ रहे हैं, आप खुद हर रोज चेंज कर रहे हैं अपने क्लोथ्स। हालेलुया। आप खुद खुद को खुद नहा रहे हैं, खुद साफ कर रहे हैं, खुद कपड़े धो रहे हैं, खुद पहन रहे हैं, क्योंकि आप मेच्योर हो गए हो। तो सिन का जो है वो गंदगी का आप पर कोई इख्तियार नहीं रहा, बिकॉज आप मेच्योर हो गए। तो यीशु मसीह में जब मेच्योर होते हैं, हम स्पिरिचुअली मेच्योर होते हैं, सिन का उतना ही इख्तियार हमारी जिंदगी से जो है वो खत्म होता जाता है। हालेलुया। सिन का उतना ही इख्तियार
हमारी जिंदगी से खत्म होता जाता। इसलिए रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में बने होते हैं, और इसीलिए आपको पता है कोई लोग खुदावन के पास जाने से झिझकते हैं, लोग प्रेयर करने से झिझकते हैं, लोग चर्च जाने से झिझकते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट की वजह से, सिन की रॉन्ग डेफिनेशन की वजह से। वो कहते हैं भाई हम गुनाहगार हैं, हम तो भाई यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया है, वो चंगों के लिए तो नहीं आया। साबुन जो है वो गंदे हाथों के लिए होता है, वो साफ हाथों के लिए नहीं होता। हालेलुया। अब कोई कहे कि नहीं मैं अभी साबुन से कैसे हाथ धो, मैं तो इतना गंदा हूं। भाई साबुन है ही इसीलिए। हालेलुया। साबुन है ही इसीलिए। तो खुदावंद आज हमें फ्री कर रहा है, सिखा रहा है, जो कि आप लोग दूसरे लोगों को भी साफ करेंगे, क्योंकि खुदावंद जब आपको धोएगा तो दूसरे लोगों को आपके वसीले से धोएगा। कि इट इज नॉट अबाउट, ये हमारे मुतालिक नहीं है, ये खुदावंद के मुतालिक है। सिन इज नॉट अ थिंग, ये कोई चीज ही नहीं है। इट इज नॉट अ थिंग। इसलिए आप बड़े बड़े नबियों को, ध्यान से सुनो मेरी बात, आप नबियों को देखते हो कि वो गुनाह में पड़े। आदम पड़ा, इब्राहिम ने झूठ बोला, उसके बाद आने वाले नबियों ने, हर एक को हम देखते हैं, मूसा को देखते हैं हम, दाऊद को देखते हैं हम, सुलेमान को देखते हैं हम, सबको देखते हैं हम। लेकिन क्या है जो खुदावंद के सामने हमें डिफाइन करता है? सिन जो है वो खुदावंद के सामने हमें डिफाइन नहीं करता। मैटर करता है कि खुदावंद देखता है ये ट्रैक पर है या नहीं है। हालेलुया। खुदावंद जो देखता है चीज, वो देखता है कि ये ट्रैक पर है या नहीं है। और ट्रैक ट्रैक से मतलब है राह, रोड। रोड कौन है? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था राह मैं हूं, राह मैं हूं। अब राह खुदावन को क्यों कहना पड़ा? बिकॉज एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन है, एक डेस्टिनेशन है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि राह मैं हूं। जो कोई मेरे मेरे साथ चल रहा है, मेरे ऊपर चल रहा है, मुझ में होकर चल रहा है, उस की चीजें डिफरेंट होती है, उसका गिरना भी डिफरेंट होता है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि साधक गिरेगा और उठ खड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साधक कभी नहीं गिरेगा। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हर कोई जो समझ रहा है कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। खुदावंद आपको परफेक्ट करेगा, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है साधक गिरेगा। इवन साधक भी गिरेगा, लेकिन इसलिए कि वो ट्रैक पर है, वो फिर उठ खड़ा होगा। हालेलुया। साधक गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, लेकिन वो गिरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो ट्रैक पर है, वो ट्रैक से आउट नहीं है। उसका गिरना भी गिरना कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो झाड़ेगा, कपड़े झाड़ेगा, फिर उठ के चलना शुरू कर देगा, और उसको याद भी नहीं रहेगा मैं गिरा हूं या नहीं गिरा। जैसे आपको नहीं याद आप कितनी बार गिरे हैं? हाँ, कितनी बार बचपन में आपने कपड़े गंदे किए, आपको नहीं याद। आप हर रोज चेंज करते हो, आपको, आप ये चीज याद करने वाली है, ये याद करने वाली चीज है। हालेलुया। दिस इज हाउ इन द स्पिरिट, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, ये बहुत वंडरफुल है, ये बहुत वंडरफुल है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। इसलिए खुद को मुजरम ठहराना, खुद को मुजरम कहना कि मैं खुदा के काबिल नहीं हूं, मैं तो अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मुझ पर ये चीजें आ रही हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये की है, ये सब निशानी है कि हम ट्रैक के ऊपर नहीं है। हमारी टीचिंग जो है वो रॉन्ग है, हमारे कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। क्योंकि जो कोई घर में है, लिसन टू मी केयरफुली, जो कोई शख्स घर में है, उसको बाप और माँ की मोहब्बत ऑलरेडी पता होगी। उसको पता है कि मैंने कपड़े गंदे कर दिए, मैंने छिछी कर दी है, मामा मेरा पैम्पर अभी चेंज कर देगी।
मामा मेरा डायपर अभी चेंज कर देगी, थोड़ी देर में मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। इसका मतलब है उसको पता है कि मैं ट्रैक पर हूं, मैं घर में हूं। जो कोई घर में नहीं है, उसको उसके लिए सिन है जो कुछ भी वो करता है। उस चीची कर रहा है, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसकी चीची कौन साफ करेगा, उसका डायपर कौन चेंज करेगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि घर में होना जो है वो उसके लिए कितना अहम है। हालेलुया। तो अहम ये नहीं है कि हम सिन में हैं या नहीं है, अहम ये है कि हम घर में हैं या नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम पे शैतान जो है वो क्या हाईलाइट करता है, सिन को ज्यादा हाईलाइट करता है, घर हाईलाइट नहीं करता वो हम पर। क्योंकि उसको पता है ये घर, इनको ये सच पता चल गया तो ये जो है वो मेरे हाथ में नहीं आएंगे। वो सिन को हाईलाइट करता है कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। लेकिन खुदावन हमेशा घर को हाईलाइट करता है कि कम टू मी, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। हालेलुया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने मुशर्रफ बेटे की मिसाल देखी है। मुशर्रफ बेटे का जो वालिद था उसको कोई फिक्र नहीं थी कि उसने क्या 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 किया। खुदावन को गुनाहों की कोई फिक्र नहीं होती। ध्यान से सुने, खुदावन को सिंस की फिक्र नहीं होती। खुदावन को ये फिक्र होती है कि ये ट्रैक पर है या नहीं, ये मार्ग पर है या नहीं। आमीन। धोना उसका काम है, साफ करना। लिखा हुआ है कि वो कहता है कि इसको इसको कपड़े पहनाओ। मुशर्रफ बेटे का वालिद कहता है इसको कपड़े पहनाओ, इसको रिंग पहनाओ, इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो। क्योंकि वो घर वापस आ गया, क्योंकि वो ट्रैक पर वापस आ गया, क्योंकि वो घर में है। घर में होना ज्यादा अहम है। हालेलुया। घर में होना अहम है। ये अहम है कि हम घर में हैं। तो खुदावंद को ये टेंशन, ये फिक्र नहीं होती, ये हमारे सीन्स की फिक्र नहीं है। उसको ये फिक्र है कि ये घर में हो, ये घर में है, तो ये खुदावंद के लिए आसानी है कि वो हमें धो सके, हमें पाक कर सके। आमीन। हम घर में हैं तो जो ही उस वालिद ने देखा कि वो बेटा घर आ गया है, तो वो खुश हुआ। उसने उसके लिए सब चीजें अरेंजमेंट करना शुरू कर दी, जैसे वो पहले ही रेडी था कि जो भी ये घर आएगा इसको मैं साफ करूंगा, इसको मैं पाक करूंगा, इसकी मैं धुलाई करूंगा, इसको नहलाऊंगा, इसको ये करूंगा, इसको ये करूंगा। तो सिन इज अ कंडीशन, कंडीशन है कि हम ने खुदावंद को कबूल किया या नहीं, और कितने तौर पे हमने उसको लिया है कि वो हमारे लिए क्या है, वो हम घर में है या नहीं है, ये कंडीशन है। हम ट्रैक पर हैं या नहीं है, हम घर में हैं या नहीं है, ये कंडीशन है। सिन इज अ कंडीशन। आज के बाद कोई आपको मुजरिम नहीं ठहरा पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज के बाद आप आसानी से जो ट्रैप नहीं किए जा सके किसी भी बात में, क्योंकि खुदावन जो है वो उसने जिम्मेदारी ली है, जिसने आपको बुलाया। लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए जब खुदावन ने आपको बुलाया तो खुदावन ने आपको ये नहीं कहा कि बेटे साफ सुथरे होके आओ फिर मेरे पास आना। रॉन्ग। जब खुदावन ने पहली बार जब आपको बुलाया था तब ये नहीं कहा था कि साफ होके आओ। तो दूसरी बार जब आप मसला करोगे तो खुदावन तब कहेगा कि अभी अभी मेरे साथ सही होके आओ, तो नहीं तो मैं आपको नहीं कबूल करूंगा। तीसरी बार, चौथी बार। एक और मैं बात बताता हूँ। शागिर्द ने पूछा कि खुदावन हमारा जो है वो हम कितनी बार जो है वो हमें किसी को माफ करना चाहिए, हम हमें अपने दुश्मन को कितनी बार माफ करना चाहिए। यीशु मसीह ने पता क्या जवाब दिया? 7 के 70 बार।
7 के 70 बार। क्योंकि आम आम तौर पर यह पता था कि 7 बार माफ करो, आमतौर पर यह पता था कि 7 बार माफ करो। इवन 7 भी जो है वो कंप्लीटनेस को जाहिर करता है। खुदावन कहता है 7 के 70 बार, मतलब अनलिमिटेड टाइम। देखो, अगर मैं उस चीज को नहीं करता तो मैं आपको उसकी तालीम देने से झिझकूंगा, शर्माऊंगा। या यीशु मसीह जो खुद नहीं करते, खुदा जो खुद नहीं करता, वो दूसरों को कैसे बताएगा 7 के 70 बार? इसका मतलब है यीशु मसीह, खुदा खुद जो है वो 7 के 70 बार माफ करता। आप समझ रहे मेरी बात? खुदावन खुद 7 के 70 बार। तो हम समझते हैं कि अच्छा, लास्ट टाइम तो खुदावन ने माफ कर दिया था, अब मैं जाऊंगा तो पता नहीं वो माफ करेगा या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि हमें घर में तो है, लेकिन घर में हमें अपने बाप को, अपनी माँ के दिल को जानना है। हमने अपने खुदावन के दिल को जानना है कि उसका दिल कैसा है। हालेलुया। हमें खुदावन के दिल को जानना है कि वो कैसा है। जितना आप खुदावन के दिल को जानेंगे, उतना आपके लिए सिन जो है उतना छोटा 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 होता जाएगा। हालेलुया। उतना आपके लिए कोई मान ही नहीं रखेगा वो। आप कहेंगे सिन, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, आप ट्रैक पर हो, आप बुलाए गए हो। अच्छा, ये हो गया तो क्या बात है। खुदावन, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, आइंदा ये मेरे साथ ना हो। हालेलुया। क्योंकि ये एक हालत है, ये आपकी इनर पीस है, ये आपका इनर सेटिस्फेक्शन है कि आप इन इन में जानते हो कि मेरा बाप मुझे इतना इतना हमारा कच्चा रिलेशनशिप नहीं है, या इतना मेरा बाप जो है वो नहीं है जिसने यीशु मसीह को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, मेरे छोटी सी बात पे मुझे छोड़ देगा वो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया, वो क्या मुझे इस गुनाह पे छोड़ देगा, मुझे इस काम पे छोड़ देगा? आपका रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि सीन जो है वो आपके लिए कितना छोटा 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 हो गया। जितना आप सिन को डिस्कस करेंगे, उतना ही आप उसमें धंसे जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे, जितना आप सिन को डिस्कस करेंगे, उतना ही आप उसमें धंसे चले जाएंगे, धंसे चले जाएंगे। जो जितना सिन से बचने की कोशिश करेगा, वो उतना ही उसमें धंसा चला जाएगा। जो जितना जो है वो उसको हाईलाइट करेगा, और जो जितना कहेगा, मैं आपको बताऊं, जो जितना शख्स कहता है ना कि हमें खुदावन के हजूर पाक बन के रहना है, हमें ये करके रहना है, हमें ये करके रहना है, इतना ही ज्यादा उसके लिए खतरनाक है, उस आसानी है, वो उतना ही ज्यादा वल्नरेबल है, वो उतना ही ज्यादा उसमें गिर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि वो उसको उतना ही डिस्कस कर रहा है, वो उतना ही उसमें गिर सकता है, और एन मुमकिन है वो उसमें उतना ही हो, क्योंकि जो जितना उसमें होता है वो उतना ही उसको डिस्कस करता। लेकिन जब खुदावन ने आपको आजाद किया, तो खुदावन आपको उन लेवल्स पर लेकर जाए जब आपको ये चीजें मैटर ही ना करे। हालेलुया। आपके थॉट्स आपको मैटर ही ना करे। अच्छा, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, यीशु मसीह मुझे पाक करे, यीशु मसीह ने मुझे पाक किया। तो हमें प्रेयर में क्या चीज जाने से रोकती है कि अच्छा, मैं तो ये गलत थॉट्स सोच रहा था, ये मैं चीज सोच रहा था, तो अब मैं खुदावन के पास किस मुंह से जाऊं? इसी मुंह से जाओ। हालेलुया। इसी मुंह से जाओ, क्योंकि खुदावन जो आपका पाक करने वाला, वो कामिल है। हम खुदावन की रास्तबाजी, जब कलाम में लिखा हुआ है हम में जो रास्तबाजी है, खुदावन की रास्तबाजी है, तो फिर खुदावन को काम करने दें। हालेलुया। फिर खुदावन को काम करने दें। खुदावन आपकी ये रास्तबाजी है, ये आपकी रास्तबाजी है, ये आप जो है वो आप मेरे लिए करो। हालेलुया। आज से आप फ्री होए, आजाद होए, आजाद होए, आजाद होए हर तरह की चीज से।
और आप देखेंगे जब खुदावन के पास आप हमेशा जब जाते हैं तो खुदावन आपको उसी तरह कबूल करेगा जैसे उसने फर्स्ट टाइम आपको कबूल किया। खुदावन को प्रूव करने की कोशिश ना करें। हालेलुया। सिर्फ घर में रहे, सिर्फ ट्रैक पर रहे। सिन ये है कि हमने निशान मिस कर दी है, ट्रैक मिस कर दी है। और पाकीज़गी, मैं आपको बताऊं रास्तबाजी की डेफिनेशन भी इधर से ही आप ले सकते हैं। रास्तबाजी, ट्रैक पर रहना रास्तबाजी है। सिर्फ ट्रैक पर रहना रास्तबाजी है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हम कामों की रास्तबाजी से नहीं बल्कि ईमान की रास्तबाजी से जीते हैं। तो ट्रैक पर रहना आपके ईमान को जाहिर करता है कि अच्छा ये ये काम गलत हुआ, कोई बात नहीं, मैं ट्रैक पर ही हूं, यीशु मसीह के साथ ही, यीशु मसीह मुझे कामिल करेगा, मुझे मुकम्मल करेगा। ये आप सिंपली आप ट्रैक पर, हालेलुया, क्योंकि आप खुदावन पर ईमान रखते हैं कि वो आपको कामिल करेगा, वो आपको कामिल करेगा। Sin is not a thing. Sin is not a big deal. Let me tell you, let me free you today. Sin is not a big deal. Sin is nothing before God. सिन खुदावन के हजूर मैटर नहीं करता। खुदावन के हजूर हार्ट मैटर करता है। जब आप कहते हो कि खुदावन मैं इससे निकलना चाहता हूं, मैं ये नहीं करना चाहता, दिस इज व्हाट मैटर्स। आमीन। दिस इज व्हाट मैटर्स। और मैटर नहीं करता कि आपने कितनी बार आप गंदे हुए हो, कितनी बार गंदे हुए हो, लेकिन आपका हार्ट जो है वो क्लियर है। आपका हार्ट जो है वो ये कह रहा है कि खुदावन मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। इट मीन्स गॉड इज गोना डू दैट। हालेलुया। खुदावन आपको कामिल करेगा, खुदावन आपको फ्री करेगा। हालेलुया। तो आज से इससे आजाद हो, इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि खुदावन जिसने आपको बुलाया वो आपको उस जगह तक पहुंचाएगा। जिस माँ और बाप ने आपको पैदा किया है वो आपकी रखवाली करेगा, वो आपको साफ करेगा, वो आपको धोएगा, वो आपको बड़ा करेगा, वो आपको बड़ा करके इस्टेब्लिश करके तालीम दे के सब कुछ करके वो आपको खड़ा करेगा कि आप जो है वो परफेक्ट एक बड़े अडल्ट नौजवान बन जाओ, ताकि आप हर एक चीज को खुद से हैंडल कर सकें। हालेलुया। तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, कलाम में लिखा होगा, जिसने आपको बुलाया, जिसने आपके लिए यीशु मसीह दिया, जिसने आपको पैदा किया। और हम क्या कहते हैं, नए सिरे से पैदा होना, रूहानी पैदा होना भी यही है। जब हम नए सिरे से पैदा होते तो खुदावन ने हमें जो है वो लावारस और यतीमों की तरह नहीं छोड़ दिया होता, चलो अभी मुझे प्रूव करके दिखाओ कि अपने कपड़े खुद साफ करो। एक बच्चा क्या कपड़े खुद साफ करेगा? हालेलुया। खुदावन धोता और पाक करता है, क्योंकि आप खुदावन के घर में लगाए गए हैं, आप ट्रैक पर हैं, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। खुदावन के लिए सिन मैटर नहीं करता। खुदावन ने जब पूरी कीमत दी है तो फिर वो दोबारा दोबारा सिन को नहीं देखेगा, वो यीशु मसीह को देखेगा। और आप हैं जो खुदा की आइज को डाइवर्ट करेंगे। जब भी खुदावन आपकी तरफ देखेगा और आप खुद को सिंफुल हालत में देखेंगे तो आप खुदावन से कहेंगे, खुदावन यीशु मसीह को देख। हालेलुया। यीशु मसीह को देख, उसने मेरे लिए क्या किया। ये हमारा ये हमारा नॉलेज, ये हमारा एटीट्यूड जो है हमारे हमारे खुद को बदलता है। मैं आपको बताऊं, मुजरम ठहरना कभी आपको नहीं बदलता। अगर आप खुद को मुजरम ठहरा रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, ये आपको कभी चेंज नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, ये हमें कभी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये कि खुदावंद ने यीशु मसीह हमारे लिए बख्श दिया है, आप खुद को रैपिडली चेंज करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावंद खुद है हमें चेंज करता है। हम खुदावंद को खुद को चेंज करके नहीं बताते, ये देख मैंने तेरे लिए ये किया, ना 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 ना। हम ये नहीं कहते कि खुदावंद मैंने तेरे लिए ये किया।
हालेलुया। आज के कलाम की बरकत जो है वो आप लोगों पर आए, और जब जब आप इसको सुन रहे हैं, खुदावंद आपको आजाद करे, सिन की लानत से आजाद करे, इस लानत से आजाद करे जो एक कंडीशन बन जाइए, बल्कि आज से आप एक फर्क एटमॉस्फेयर में जिए यीशु मसीह के साथ, जो खुदा ने आपके लिए दिया। हालेलुया। जो खुदावंद ने आपके लिए दिया है, यीशु मसीह जो आपके लिए दिया है। आमीन। मैं आपके लिए प्रे करता हूं। बाप, मैं तेरे हजूर में आता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमारे लिए यीशु मसीह बख्शा, और तूने हमारे लिए गुनाह को बाप छोटा छोटा बिल्कुल खत्म कर दिया है बाप। हम आपका शुक्र करते हैं बाप, आपने हमें अपनी रास्तबाजी बख्शी है। और जैसे आज हमने तेरे कलाम से सीखा कि वो चीजें जो हमें आसानी से मुजरम ठहराती और हमारे माइंड को ऑक्यूपाई करती रहती और हमारे सोल को कंट्रोल करती रहती है बाप, वो इल्जाम, वो मुजरम रहने के इल्जाम, बाप तेरे सबब से आज से हम मुजरम ना रहेंगे, और गुनाह का हम पर कोई इख्तियार नहीं है। गुनाह का हम पे कोई इख्तियार नहीं है आज से यीशु मसीह के नाम से। हम तेरे घर में हैं, हम तेरे घर में लगाए गए हैं। हमने तुझे नहीं चुना, बल्कि तूने हमें चुना है। और तूने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम खुद को प्रूव करें, बल्कि तू हमें बाप, तू हमें लगाए, तू हमें स्टैब्लिश करे, तू हमें वहां तक, तू हमारी उस डेस्टिनेशन तक लेकर जाए जो तूने हमारे लिए रखी है। क्योंकि तू हमारा बुलाने वाला है, और तू हमें वहां उस जगह पर पहुंचाने वाला है जो तूने हमारे लिए रखी हुई है बाप। आज से बाप यीशु मसीह के नाम से सिन, ये थॉट, ये रॉन्ग टीचिंग इनको फॉलो नहीं करेगी यीशु मसीह के नाम से। और हमारा दुश्मन शैतान बाप इन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तेरे कलाम ने आज हमें फ्री किया है यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग फ्री होकर जिए यीशु मसीह के नाम से, फ्री होकर जिए, और हर एक थॉट बाप जो इन्हें कंट्रोल करता था, आज से ये उन्हें कंट्रोल करें और अपने पांव के नीचे करें यीशु मसीह के नाम से। हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, ये बरकत इनके लिए, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, बल्कि बाप इनसे आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इनके साथ 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 रहे, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। आमीन।